इंडिया अपना खुद का कोई बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड क्यों नहीं तैयार कर पाया दोस्तों इतने साल। इंडिया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इतना पीछे। इंडिया में सब कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है दोस्तों, क्वालिटी के साथ सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडिया में। लेकिन एक परेशानी ये है कि इंडिया कोई भी बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड नहीं बना पा रहा है दोस्तों। वैसे तो इंडिया में स्मार्टफोन के ब्रांड्स अपना काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैं अगर नाम लेके बोलूँ तो आप लोगों ने सुना होगा, लावा इंटरनेशनल करके कंपनी है जो स्मार्टफोन ब्रांड्स बनाती है, हम लोग के इंडिया का ही कंपनी है। इसके अलावा आपने लाइफ के बारे में सुना होगा, लाइफ के फ़ोन्स। फिर आपको अगर माइक्रोमैक्स का मैं बात करूँ तो ये सारे इंडियन ब्रांड्स है, रिलायंस जियो, सारे इंडियन ब्रांड्स है और इंडिया में ही इनका स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन मेरा आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे है कि इंडिया अपना खुद का कोई बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड क्यों नहीं तैयार कर पाया दोस्तों इतने सालों में। चाहे आप एप्पल का बात करें, सैमसंग का बात करें, या अगर मैं और भी ब्रांड्स के बारे में बात करूं, आपको शाओमी मिल जाएगा, आपको इसके अलावा रियलमी मिल जाएगा, वीवो मिल जाएगा, ओप्पो मिल जाएगा, बहुत सारे कंपनीज़ है दोस्तों। लेकिन इंडिया का कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड उस हिसाब का ब्रांड नहीं है, उस हिसाब का कोई ब्रांड इमेज है नहीं दोस्तों। इसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों इंडिया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इतना पीछे है, उसी के ऊपर आज का मेरा पूरा वीडियो है दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अभी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं सबसे पहले प्रमुख कुछ कारणों के बारे में डिस्कस करूं तो सबसे पहला प्रमुख कारण है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है निवेश। मतलब बोले तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के नए रिसर्च के ऊपर या जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उसके ऊपर ही रिसर्च करने के लिए बहुत निवेश करती है। अगर आप विदेशी कंपनियों को देखिए, जितने बड़े बड़े कंपनीज़ है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में बात कर रहा हूँ, सारे लोग अपने जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इंडियन कंपनीज जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मतलब अपने प्रोडक्ट के रिसर्च के ऊपर इतना खर्चा नहीं करती है। अगर आप लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं करती है तो इसका एक रीज़न ये भी है कि जो है इनका मार्केट में प्रेजेंस उतना ज़्यादा है नहीं, इतने ज़्यादा क्वान्टिटी में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है और इतना ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम भी उनका नहीं है कंपेयर करें अगर अदर ब्रांड के साथ। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी हम लोग अभी दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स लगते हैं वो सारे कंपोनेंट्स जो है इंडिया को बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर मैं सेंसर का बात करूँ, कैमरा का बात करूँ, इसके अलावा अगर आप डिस्प्ले वगैरह जो भी मतलब प्रोसेसर, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एक स्मार्टफोन में लगते हैं दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सारे जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, जिसके वजह से इंडियन कंपनीज़ को बाहर से इसे इंपोर्ट कराना पड़ता है, जिसमें उनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है और उस हिसाब से फिर ये लोग अपना प्राइस को सेट नहीं कर पाते। तो ये एक रीज़न है दोस्तों कि जो है इंडिया अपना स्मार्टफोन का जो ब्रांड है तो वो लोग इतना नाम नहीं कमा पाते। अभी अगर बात करें दोस्तों दूसरे पॉइंट्स के ऊपर में तो ये एक और पॉइंट ये भी हो सकता है दोस्तों कि मतलब ये लोग मैन्युफैक्चरिंग ही कम करते हैं। अभी आप बोलेंगे कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग कम होता है। देखिए, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जो है इंडिया ने बहुत लेटली एंटर किया, मतलब इंडियन कंपनीज बहुत देर से आई, विदेशी कंपनियां पहले से ही स्मार्टफोन बना रही थी। तो जिस वजह से जो है इंडिया को समय लगा अपना जो है मतलब मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट को सेटल करने में, ठीक है। तो इस वजह से जो है और उनका सेल्स वॉल्यूम भी वो लोग उस हिसाब से बढ़ा नहीं पाए, जिसके वजह से जो है उनका जो सेल्स है मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग इंडियन कंपनीज कर पाती है अगर तुलना करें विदेशी कंपनियों के साथ। तो इसी वजह से विदेशी कंपनियों का क्या होता है, जैसे ही वो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उनका जो है लागत कम जाता है, मतलब कॉस्टिंग कम जाता है, और कम होने की वजह से वो लोग कम प्राइस में आपको बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। इंडियन कंपनीज़ का जो है यूनिट कम प्रोडक्शन करने के कारण वो इंडियन कंपनीज आपको उस रेंज में वैसा प्रोडक्ट नहीं दे पाती है उस क्वालिटी के साथ, जिस वजह से यहाँ पे एक गैप देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कंपनीज जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसमें भी विदेशी कंपनियों से काफ़ी पीछे है दोस्तों। आपने देखा होगा, आपको टीवी में बोलिए या फिर आप लोग ऑनलाइन भी अगर जब देखते हैं तब आप लोग को दिखेगा कि जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है वो लोग अपना प्रमोशन बहुत ज़्यादा करते हैं। चाहे आप आईफोन का बात कीजिए, एप्पल का बात कीजिए, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, कोई भी ब्रांड आप देखिए, आपको सारे ब्रांड्स के बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेंगे दोस्तों। चाहे आप टीवी पे देखिए या फिर अपने स्मार्टफोन पे भी आपको दिखेगा। लेकिन जो इंडियन ब्रांड्स है वो लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग में उतना निवेश नहीं कर पाते हैं। इसका भी वही रीज़न है दोस्तों कि इनका प्रोडक्शन कम है, ठीक है, कम प्रोडक्शन कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है कॉस्टिंग जो लागत है वो बढ़ जाता है। जितना खर्चा वो लोग इंक्लूड करेंगे उतना ही उनका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग प्राइस बढ़ेगा, फिर कस्टमर्स को दिक्कत होता है, क्योंकि जो है
क्वालिटी और फिर प्राइसिंग के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो विदेशी कंपनियां इंडियन कंपनी से मतलब कम प्राइस में बेहतर सामान दे देती है। तो जिस वजह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी इंडियन कंपनीज पीछे है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों यूज़र इंटरफेस का अगर बात करें या अपडेट्स का अगर बात करें तो उसमें भी विदेशी कंपनियां इंडियन कंपनी से बहुत ज़्यादा आगे। अगर आप इंटरफेस देखें, अगर आप लोगों में से किसी के पास अगर इंडियन कोई ब्रांड है, जैसे कि आप अगर बात करें लावा, माइक्रोमैक्स वगैरह अगर किसी के पास है तो आप लोग उसका जो है इंटरफेस देख सकते हैं। विदेशी कंपनियों का जो इंटरफेस बोले तो आप लोग जो फ़ोन को यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसमें जो स्क्रीन्स वगैरह आते हैं, जो जिस हिसाब से आप लोग उसको हैंडल करते हैं, जितना मतलब आसानी से उसको हैंडल करते हैं, उसी को सरल भाषा में इंटरफेस कहा जाता है दोस्तों। अगर इसमें आप इंडियन ब्रांड्स को दूसरे विदेशी ब्रांड्स के साथ अगर कंपेयर करें तो आपको इंडियन ब्रांड्स का जो यूज़र इंटरफेस है स्मार्टफोन का वो थोड़ा सा कठिन देखने को मिलेगा दोस्तों। और अपडेट भी उस हिसाब से जो है बहुत पीछे है इंडियन ब्रांड्स विदेशी ब्रांड्स के कंपैरिजन में। इसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इंडिया को बाहर से ज़्यादातर इंपोर्ट कराना पड़ता है। ज़्यादातर दोस्तों, सभी नहीं, ज़्यादातर स्मार्टफोन से रिलेटेड जो भी चीज़ें लगती है, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बोले या हार्डवेयर बोले तो उसमें इंडिया को ज़्यादातर बाहर से उसका जो है मंगवाना पड़ता है, जिसमें उनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो जिस वजह से अपडेट्स में भी अगर आप देखें तो क्वालिटी वाइज आपको विदेशी कंपनियों का अपडेट्स बेहतर मिलेगा। अभी अगर मैं आखिरी पॉइंट के ऊपर बात करूं, आखिरी पॉइंट यही है कि दोस्तों जो ये विदेशी कंपनियां जो है वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता देती है कंपेयर टू इंडियन ब्रांड्स। ठीक है, अगर आप क्वालिटी हिसाब से देखें, मतलब जो क्वालिटी आपको, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं दोस्तों, मान लीजिए एक रियलमी का एक स्मार्टफोन है जिसका प्राइसिंग आपको 10,000 में मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप वही अगर इंडियन ब्रांड्स भी पकड़े, अगर मैं लावा का बात करूँ, लावा का मैं मान लीजिए आपको कोई एक स्मार्टफोन आपको 10,000 में मिल रहा है, लेकिन अगर आप फीचर्स दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो विदेशी ब्रांड है रियलमी, उसमें आपको बेहतर आपको जो है फीचर्स मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, कस्टमर्स को जो मतलब फीचर्स चाहिए सब ज़्यादा, और प्राइसिंग भी कम होना चाहिए। क्वालिटी और प्राइसिंग ये दो चीज़ इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है। तो उसी हिसाब से जो है विदेशी ब्रांड आगे निकल जाती है इंडियन ब्रांड से, जिस वजह से उनका सेल जो है इंडियन ब्रांड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो यही सब जो है मतलब कारण है जिस वजह से विदेशी ब्रांड्स अपना जो है स्मार्टफोन के बाज़ार में अपना दबदबा बनाए रखिए। और इंडिया में जो है स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग हर किसी के पास ही स्मार्टफोन है दोस्तों आज के डेट में, और इसी वजह से स्मार्टफोन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया है दोस्तों ऑलरेडी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडिया में उस हिसाब से इंडियन ब्रांड्स अपना जो है लोहा नहीं मनवा पाई है मार्केट में अभी तक, अभी भी मतलब बहुत पीछे है। लेकिन अगर इसमें कुछ खुशखबरी भी मैं आप लोग को देना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कुछ न्यूज़ भी मेरे तरफ से, कि जैसे लावा इंटरनेशनल जैसा ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स अभी जो है धीरे धीरे मार्केट में मतलब काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और ये लोग मतलब बहुत इनोवेशन कर भी रहे। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहाँ लावा ने बहुत सारा काम किया है, और अभी आप लोगों को जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। लावा का अभी का जो लेटेस्ट जितना भी स्मार्टफोन बोलिए या आप लोग जो भी मार्केटिंग है मैं बात कर रहा हूँ, उसमें देखिए दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में आपको लावा मार्केट में अभी प्रेजेंस आपको थोड़ा सा दिखेगा दोस्तों। लावा जो है काम कर रही है, उम्मीद है कि दूसरे ब्रांड्स भी उसी हिसाब से काम करें और अपना जो है मार्केट में अपना दबदबा बनाए और कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट कम प्राइस में दे। तो यही मेरा आज का वीडियो था जो मैंने कम्प्लीटली बनाया स्मार्टफोन के ऊपर में, कि स्मार्टफोन जो है इंडिया में स्मार्टफोन के कोई भी ब्रांड्स इतना बड़ा नाम क्यों नहीं कमा पा रही है जैसे सैमसंग, एप्पल वगैरह ने कमाया है दोस्तों। और कैसा मैन्युफैक्चरिंग का क्या है इंडिया में, उसी के ऊपर में आज का मेरा पूरा वीडियो था। मेरे वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत सारा धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। गुड बाय दोस्तों।